हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे 23 मार्च स्पेशल। 23 मार्च स्पेशल अमर शहीद जवान सरदार भगत सिंह, जिसे शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपना कैसे देश के स्वतंत्रता के लिए शहादत दिया और इनके साथ ही राजगुरु और सुखदेव के बारे में भी। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को लायलपुर में, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पंजाब राज्य के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को मात्र 24 वर्ष की आयु में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी देने से हुई थी, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के लाहौर पंजाब राज्य में स्थित है। इनकी माता और पिता किशन सिंह संधू पिताजी और माता विद्यावती कौर थी, जिन्हें अपनी माता को प्यार से बेबो भी कहते थे। आज हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह के उस अंतिम 12 घंटों के बारे में जिस दिन उन्हें फांसी दी गई थी। उस समय लाहौर सेंट्रल जेल में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि उनका 24 मार्च का फांसी 12 घंटे पहले 23 मार्च को ही होने की ऊपर से आदेश आ गया था। तभी अचानक वहां पर जेल वार्डन चरत सिंह आता है और सभी कैदियों को आदेश देता है कि वह अपने अपने अंदर कमरे में चले जाएं। और ऐसा सुनते ही सभी कैदी सन्न हो जाते हैं कि ऐसा क्या अनहोनी होने वाला है। तो फिर उसके बाद कुछ फुसफुसाहट की आवाज करते हुए उस जेल का नाई आता है और कहता है कि आज ही के दिन शाम को 6 बजे के टाइम में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को एक ही साथ फांसी दी जाएगी। ऐसा सुनते ही सभी कैदियों में हड़कंप मच जाता है और वह बरकत से मनोहार करने लगते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की उपयोग की जाने वाली कुछ तो वस्तुएं उन्हें दें, ताकि वे अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि हम भी तीनों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में समय काटे थे। अब वो समय नजदीक आ चुका था जब तीनों स्वतंत्रता सेनानियों अमर शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सभी उनके धर्म के रीति रिवाजों के साथ उन्हें नहाने, साफ सुथरा होकर पूजा पाठ करके और अंतिम मनोकामना को पूर्ण करने का आदेश दिया जाता है। अब सभी नहा धोकर तैयार होकर अपने अपने कोठरियों में आ चुके थे। फिर एक एक करके उन तीनों से उनकी अंतिम इच्छाएं पूछी गईं और उनको ये बोला गया कि क्या इस देश को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले भगत सिंह से पूछा गया तो भगत सिंह ने कहा कि मैं अपने प्यारे देशवासियों को केवल 2 ही संदेश दूंगा। पहला ये कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दूसरा इनकलाब जिंदाबाद, ऐसा नारा कह के वे अपने कोठरी में चले गए। फिर उसके बाद वे राजगुरु के कोठरी में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है और कुछ देश के लिए कहना चाहते हैं। तो उनके अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। अब वो समय नजदीक आ गया था जब उन्हें फांसी के तख्ते के पास ले जाया गया। वो तीनों एकदम से हष्ट पुष्ट थे। फांसी देने के तुरंत पहले उनका मेडिकल जांच हुआ तो सभी के वजन पहले से ज्यादा हो गए थे। उनको मानो ऐसा कि जैसे वो मौत के मुंह में नहीं, किसी खुशहाली के जश्न में डूबे हों, ऐसा लगता हो। अंत में वो तीनों मिल करके इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत आजाद हो, भारत आजाद हो, हिंदुस्तान आजाद हो के नारे गूंजते हुए, चिल्लाते हुए वे तीनों फांसी के तख्ते के पास गए। अब जेल वार्डन चरत सिंह द्वारा आदेश दिया गया कि उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। अब जल्लाद द्वारा उन्हें फांसी पर क्रमशः पहले सुखदेव को, फिर राजगुरु को, फिर भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया और उनके पैर के नीचे से वो जो टेबल बेंच होता है वो हटा दिया गया और बाद में लेफ्टिनेंट और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। और इसकी सूचना पूरे समाज को न दी गई।
क्योंकि ऐसा करने पर वहां हाहाकार मच जाता। इनका अंतिम संस्कार करने के लिए पहले रावी नदी पे डिसीजन लिया गया था, पर बाद में इन्हें सतलज नदी पे ले जाया गया और चोरी छिपे पीछे की दीवार तोड़ करके ले जाया गया और हिंदू और सिख धर्म के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें इसी तरह से कुछ लकड़ियों के ढेर से अध जला छोड़ दिया गया। लेकिन सच्चाई कब तक छुप सकती थी। रात के 10 बजे थे कि आसपास के जगहों पे हाहाकार मच गया और उन्हें सभी जनता को आभास हो गया था कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि 24 मार्च को होने वाली फांसी 12 घंटे पहले 23 दी गई थी। दोस्तों, ये थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो हमारे सबसे प्रमुख देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो आप जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।